मुंबई में दिशा सालियान के पिता बोले आदित्य ठाकरे को बचाया गया। पुलिस से कहा सूरज पांचोली का बॉडीगार्ड इसका मास्टरमाइंड। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद मुंबई नागपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में घायल हो गई। करीबी बता रहे हैं कि कल एक्सीडेंट हुआ था, पर ज्यादा चिंता की बात। मुंबई में कॉमेडियन एंड पैरोडी सॉन्ग विवाद, कुणाल कामरा के घर पहुंची मुंबई पुलिस। एकनाथ शिंदे बोले व्यंग भी मर्यादा में होता है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा। कॉमेडियन समय रैना ने गलती स्वीकार की, बोले भविष्य में सावधानी बरतेंगे। शो में पेरेंट्स महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स का मामला। कुणाल कामरा को मिली जिंदा जलाने की धमकी। इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी बोले एकनाथ शिंदे की बेइज्जती नहीं करेंगे बर्दाश्त, जल्द से जल्द मांगे माफी। मुंबई में अवैध निर्माण पर चला बीएमसी का हथौड़ा, यहीं शूट हुआ था कुणाल कामरा का विवादित वीडियो। अब बीएमसी का हथौड़ा चला। मंगलोर सफाई अभियान का बड़ा मुकाम, एनवायरमेंट लाइफ फाउंडेशन और WWF इंडिया ने मिलकर 1.5 टन समुद्री कचरा हटाया। नवी मुंबई में मैंग्रोव बचाने की पहल, 240वें सप्ताह की सफाई में 1.5 टन कचरा हटाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ठेके में घोटाले का आरोप बेबुनियाद, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने दिया स्पष्टीकरण। कहा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ठेका नियमों के तहत दिया गया। कुणाल कामरा विवाद, शिवसेना MP धैर्यशील माने ने लोकसभा में कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की मांग की। आपको बता दें कुणाल कामरा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। लोकसभा में गूंजा कॉमेडी पर विवाद, शिवसेना सांसद बोले आलोचना ठीक लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। अजीत पवार का बड़ा बयान, सरकार की स्थिति अनुकूल हुई तो महिलाओं को मिल सकते हैं 2100 रुपए महीने, जो 1,500 रुपए मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत व्यावसायिक लोन और 21 रुपए देने पर सरकार कर रही है विचार। जल्द लाडली बहनों को लोन भी मिल सकता है बिजनेस करने। अयोध्या में रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा, 6 अप्रैल से शुरुआत। पिछले साल रामनवमी पर पहली बार हुआ था तिलक। सोनू सूद की पत्नी कार एक्सीडेंट में बाल बाल बची। मुंबई नागपुर हाईवे पर सोनाली की गाड़ी ट्रक से टकराई। एक्टर ने हेल्थ के बारे में दी जानकारी। कुणाल कामरा का 2 टूक जवाब, एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी पर नहीं मांगेंगे माफी। स्टैंड अप एक्ट विवाद, कुणाल कामरा ने तोड़फोड़ की निंदा की लेकिन माफी से किया इनकार। भाजपा की ईद पर सौगात, मोदी 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना शुरू। इसमें कपड़े और खाने पीने का सामान। 1 मई से ATM से पैसा निकालना महंगा होगा। RBI ने फीस 2 रुपए बढ़ाई। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 19 रुपए चार्ज देना होगा। आज से सोने चांदी के दाम में रही तेजी। सोना 32 रुपए बढ़कर 87,751 रुपए पर पहुंचा। चांदी 97,922 रुपए किलो बिक रही। नागपुर हिंसा के आरोपी का घर ढहाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक, बताया तानाशाही, पर आदेश से पहले ही एक्शन पूरा। मुंबई में 100 साल पुराने प्रभादेवी पुल को तोड़ने को अब तक मंजूरी ही। मुंबई सेवरी वर्ली कनेक्टर प्रोजेक्ट 7% काम पर अटका। वसई विरार के नायगांव इलाके में मराठी भाषा को लेकर विवाद। नायगांव के औसैनिक सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया सोसाइटी के पदाधिकारी ने मराठी भाषा का अपमान किया। नायगांव में मनसे के पदाधिकारी सुजीत आगरे और उनकी टीम सोसाइटी पहुंची और मनसे के स्टाइल में उस पदाधिकारी को समझाया। आखिरकार उन्होंने पदाधिकारी से माफीनामा लिखवाया। मानसून में घोड़बंदर क्षेत्र के जलमग्न होने का डर, थाने महानगर पालिका के एक अधिकारी ने जताई आशंका। अपने ही विभाग के अभियंताओं पर लगाया आरोप। बिल्डरों से साठगांठ कर मोड़ दी नालों की दिशा। मीरा भाईंदर में उत्तन की अवैध दरगाह 20 मई तक तोड़ दी जाएगी। विधान परिषद में राजस्व मंत्री का आश्वासन। महाराष्ट्र में बाघों की हत्या और तस्करी करने वालों को देखते हुए गोली मारने का आदेश के बारे में फिलहाल